नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी एड्स। मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगा क्योंकि इसे एड्स है। मोहन ने शोभा के घर में सभी के सामने कह दिया। मोहन अपने माँ बाप के साथ शोभा को देखने उसके गांव आया था। उसे क्या पता था कि शोभा वही लड़की होगी जिसने जिसने गाड़ी में घटी एक घटना में खुद अपने मुंह से यह स्वीकार किया था। मोहन को 7 महीने पहले की वह घटना याद आ गई। मोहन एक नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में उसे सीट मिली थी उसमें ज्यादा सवारियां नहीं थी। मोहन के कुछ फासले पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। वह शायद अकेली सफर कर रही थी। दोनों नजरें चुराकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मोहन को उस लड़की को देखकर अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। वह अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जाने कब रात हुई और कब मोहन उस लड़की की खूबसूरती का मजा लेते हुए नींद की गोद में चला गया। रात के 10 बजे मोहन की नींद खुली। उसने देखा कि कुछ लड़के डिब्बे में चढ़ाए थे और उस लड़की के पास बैठे थे। वह लड़की को समझाई, फिर अपना सामान उठाकर उन लड़कों से दूर जा बैठी। लड़के झूमते हुए उस लड़की के पास फिर जा पहुंचे। शायद उन्होंने शराब भी पी रखी थी। वे अब उसे छेड़ने लगे थे। कुछ देर बाद मोहन ने देखा कि वह लड़की भी उन लड़कों से बातचीत करने लगी थी। उनमें हंसी मजाक चलने लगा था। वे लड़के अब उसके गालों को सहलाने लगे थे, उसे अपनी ओर खींचने लगे थे। बाकी मुसाफिरों की परवाह न करके उसके अंगों से खेलने लगे। वह लड़की उनसे बोली थी, यार मौज मस्ती करना चाहते हो तो करो, मगर प्यार से और बारी बारी से। उन लड़कों की तो मानो मुराद पूरी हो गई थी। उन लड़कों में से एक दादा किस्म के लड़के ने बाकी सभी को दूर हटाते हुए कहा था, हटो, पहले मुझे मौज मस्ती करने लेने दो। मोहन ने सुना कि वह लड़की बड़े प्यार से उस दादा किस्म के गुंडे से कह रही थी, आ जाओ प्यारे, देर क्यों कर रहे हो। उस लड़की के हाव भाव व खुले न्योते को देखकर मोहन को लगा कि वह लड़की अच्छे चरित्र की नहीं थी। मोहन ने सोच लिया था कि वह अगले स्टेशन पर इन लोगों की शिकायत रेलवे अफसरों से करेगा। मोहन ने देखा कि वह दादा किस्म का लड़का उस लड़की से निपटने ही लगा था। वह लड़की बोली, रुको डियर, तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं कि मैं दिल्ली में अपना इलाज कराने जा रही हूँ। मुझे एड्स है। एड्स? उस लड़के के मुंह से निकला था। सभी गुंडे एड्स शब्द सुनते ही वहां से यूं भागे मानो वह लड़की नहीं कोई बला हो जो उन्हें खा जाएगी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि यही शोभा थी। आज मोहन ने सारी घटना सभी को कह सुनाई। इससे उन दोनों के माता पिता सकते में आ गए। तभी शोभा का ठहाका गूंजा। उसने मोहन से कहा, मुझसे शादी करने या न करने का फैसला लेने का तुम्हें पूरा हक है मोहन। तुम क्या, कोई भी इस तरह की घटना को देखकर यही सोचेगा। पर मुझे तुम जैसे नौजवानों पर भी गुस्सा आता है जो ऐसी वारदातों के समय चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। उनका खून क्यों नहीं खौलता? वे मदद के लिए क्यों नहीं आगे आते? मैं अकेली लड़की क्या उन गुंडों से दुश्मनी मोल ले सकती थी? खास तौर से तब जबकि मुझे अक्सर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है। रही बात एड्स की, तो सुनो, यह मेरा शस्त्र है। मैं यह शस्त्र कभी कभार ही चलाती हूँ, पर है बड़ा अचूक। देखा नहीं था कि वे गुंडे कैसे भाग खड़े हुए थे। शोभा की बातें सुनकर मोहन अपनी चुप्पी पर शर्मिंदा तो था, पर उसे अब भी शोभा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बोला, मैं तुम्हारी इस शस्त्र वाली बात को सच कैसे मान लूं? सुनो, अगर तुम बिना दहेज के लिए मुझसे शादी करने को राजी हो जाओ तो भरोसेमंद लैब में चलकर हम दोनों अपने अपने खून की जांच करवा लेते हैं। इससे तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। एक बात और, कि मैं इस खून की जांच को किसी जनपत्री के साथ मिलाने से भी ज्यादा खास मानती हूँ। शोभा बोली। मोहन फौरन राजी हो गया। उन दोनों ने अपने अपने खून की जांच कराई। सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ ही दिनों में धूमधाम से उन दोनों की शादी करा दी गई। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। क्या आपको भी यह कहानी पसंद आई? या हर लड़की को यदि उसके साथ ज्यादती हो रही हो तो यह एड्स वाली शस्त्र को नहीं अपना लेना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।